हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में स्वागत है। बेटा आज क्लास 12th की जो भी हम लोग क्या करते थे रिलेशन स्टार्ट किए थे, जिसमें सारा एग्जांपल हो चुका था, कॉन्सेप्ट देख चुके थे। आज हम क्या करने वाले, पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक बेटा, तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आप एक बार पीछे से रिवाइज कर लेना। जो बच्चे नए इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे यही कहेंगे कि जितने भी पीछे का कॉन्सेप्ट है और जितने भी एग्जाम्पल है उसको एक बार देख के आना, तो क्वेश्चन आराम से सीधा सिंपल समझ में आएगा। ठीक बेटा, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्या हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखो, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब पहले क्वेश्चन में आपको एनसीईआरटी में देखना, 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 क्वेश्चन दिए हैं। उस पांचों क्वेश्चन में आपको चेक करना है हमारा कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांजिटिव। ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन पहला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन पहला में क्या दिया, रिलेशन आर इन सेट ए। एक सेट आपको ए दिया है, सेट ए दिया है, सेट ए दिया है। ए के एलिमेंट कितना दिया, 1 से लेके 14 तक दिया है। क्या दिया है, 1 2 3 4 कहां तक दिया है बेटा, 14 तक दिया है। ठीक है, ये अब इस ए से एक रिलेशन बना है। रिलेशन कैसा बनता है, ए क्रॉस ए बना होगा। ये ए है, इससे ए क्रॉस ए बना होगा, उससे एक सबसेट लिया होगा आर। क्योंकि रिलेशन हमारा क्या होता है, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, तो रिलेशन आर यहाँ पे बोला है कि आर लिए ये भाई साहब क्या बोले हैं कि एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स कामा वाई ले रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर एक्स कामा वाई ले रहे हैं। कैसा ले रहे हैं, सच दैट ले रहे हैं कि 3x माइनस का वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे आर रिलेशन दिया है। ठीक है, इनको चेक करना है कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है, जो चेक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। अच्छा, रिफ्लेक्सिव बात करने से पहले थोड़ा इस रिलेशन को बनाते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है 3x माइनस का वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करें तो आप बोलोगे सर इसको 3x इक्वल टू वाई लिख दें, या सिंपल सा बोले y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। मतलब y की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, x पे कर रही है। y की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, x की। मतलब x की वैल्यू अलग अलग लेते रहेंगे, y की अलग अलग वैल्यू आती रहेगी। चलो बेटा लेते हैं, क्या बोला है ध्यान से देखना। तो r अगर बनाने गए तो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ध्यान से देखना। अगर x इक्वल टू 1 रखे, क्या रखे, x इक्वल टू 1 रखे। देखो पहला ऑर्डर पेयर बनाना, x इक्वल टू 1 रखा, तो जैसे x इक्वल टू 1 रखोगे 3 इंटू 1 हो जाएगा, बोलोगे सर ये 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये पहला हमारा कोऑर्डिनेट का मतलब पहला ऑर्डर पेयर बन चुका है कितना, 1, 3। x कहां से कहां वेरी करेगा, x वेरी करेगा 1 से लेके 14 तक वेरी करने वाला। ठीक है, चलो जैसे 2 रखा, जैसे 2 रखा तो क्या जाएगा, यहाँ 2 रखते y की वैल्यू कितना जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, जैसे फिर x कितना रखा, 3 रखा, और y कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। y कितना हो जाएगा, 9। जैसे ही 4 रखा, अब ध्यान से देखना है बेटा, जैसे ही x की वैल्यू 4 रखा तो यहाँ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 कामा का 12 बन चुका। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ही 5 रखा, जैसे ही क्या रखा बेटा, 5 रखा। अब बताओ 5 रखते यहाँ कितना, 15 हो जाएगा। लेकिन एलिमेंट बोला है a कहां से कहां तक है, 14 तक है। और आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब a क्रॉस a में जो भी एलिमेंट आते हैं कहां से आते हैं, उस सेट के आते हैं। मतलब 15 बिलोंग नहीं करेगा। मतलब सिंपल सा बोले तो यही हमारा रिलेशन दिया है आर, यही रिलेशन आर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया रिलेशन कैसे बनाया, कैसे बनाया। जो भी कंडीशन दिया था बेटा उसको सॉल्व किया, वहां से y देख रहे थे डिपेंड कर रहा था x पे, x को वेरी कराया तो y का एलिमेंट मिलता गया, तो ये हमारा रिलेशन बन गया। अब इसी को चेक करना हमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव चेक करना है। अब बेटा आपको याद होगा रिफ्लेक्सिव के लिए सीधा क्या बताए थे हम कि अगर एक सेट A है उसमें कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट मतलब अगर A इसमें बिलोंग कर रहा है तो A कामा A होना चाहिए, B बिलोंग कर रहा है तो B कामा B होना चाहिए, C बिलोंग कर रहा है तो C कामा C होना चाहिए। मतलब वो एलिमेंट खुद से रिलेट होगा। अगर वो खुद से रिलेट होगा तो रिफ्लेक्सिव वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। बेटा ये रिलेशन दिया देखो 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12 और सेट का एलिमेंट कितना 1, 2, 3। मतलब A में 1 है 2 है, मतलब रिलेशन में क्या होना चाहिए, 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो बोलते हैं रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, लेकिन एक भी नहीं बिलोंग कर रहा है। तो लिखो सीधे, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों भाई,
बिकॉज ए कामा ए नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, ये सिंपल सा हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। रीजन पता हो गया कि ए कामा ए नॉट बिलोंग टू आर। ठीक बेटा, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात किससे करते हैं? सिमेट्रिक की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की बात करते हैं। चलो देखो, सिमेट्रिक में प्रॉपर्टी क्या बोला था बेटा? हम रिलेशन से कोई भी एलिमेंट ए कामा बी उठाएंगे। ध्यान देना, कहां से उठाना है? रिलेशन से कोई भी एलिमेंट ए कामा बी उठाएंगे तो हमें रिजल्ट चाहिए क्या? बी कामा ए बी उसमें होना चाहिए। बी कामा ए बी उसमें होना चाहिए। तो बेटा उठाते हैं। देखो, जैसे हमने देखो यहां से 1 कामा 3 लिया, लेट 1 कामा 3 बिलोंग टू आर। ठीक है, 1 कामा 3 कहां का रिलेशन का है? बट इसका उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? 3 कामा 1, और 3 कामा 1 देखो इसमें कहीं नहीं बिलोंग है, तो 3 कामा 1 नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब सीधा बोल दो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक, दो चीजें देख लिया बेटा, रिफ्लेक्सिव देख लिया, सिमेट्रिक, दोनों प्रॉपर्टी फेल है। अगला क्या चेक करना है? ट्रांजिटिव चेक करना है। अगला क्या चेक करना है? ट्रांजिटिव चेक करना है। चलो बेटा, ट्रांजिटिव के लिए क्या याद होगा? बताए थे ए कामा बी उठाते हैं। क्या उठाते हैं? ए कामा बी एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट उठाएंगे वही बी कामा सी। तो ध्यान देना, जो ये दूसरा एलिमेंट उठता है ये और ये इनका सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। यहां पे ट्रांजिटिव क्या बेटा? दो एलिमेंट चाहिए। चलो लेते हैं, लेट क्या लिया? 1 कामा 3 बिलोंग टू आर, एंड दूसरा एलिमेंट क्या लेते हैं? देखो किस पे एंड हुआ है? 3 से। 3 से कौन स्टार्ट हो रहा है? देखो 3 कामा 9 बिलोंग टू आर। अब इनसे रिजल्ट क्या मिलता है बेटा? रिजल्ट मिलता है 1 कामा 9, बट सीधा लिखो यहां पे, बट 1 कामा 9 कहीं दिख रहा है जैसे में? नहीं दिख रहा है, नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब सीधा बोल दो बेटा आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बहुत सिंपल पहला क्वेश्चन था। देखो तीनों चीजें देख लिया हम लोगों ने। क्या किया? रिफ्लेक्सिव भी चेक कर लिया, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशन इस रिलेशन में क्या है? फेल है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो दूसरे क्वेश्चन में चले। ठीक, चलो बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान से देखो। ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन यहां से देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बेटा दिया है आपको? हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है। ए हमारा क्या दिया है? रिलेशन आर इन सेट नेचुरल। मतलब अब देखो ए का काम कौन कर रहा है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का बेटा एलिमेंट क्या होता है? 1 2 3 4 5 कहां पे चला जाएगा? प्लस इंफिनिटी तक। ठीक, ए का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला है, और नेचुरल नंबर के एलिमेंट हमें ये पता होता है। ठीक है, रिलेशन क्या दिया है? आर डिफाइंड किया है। आर बोला है कैसा होना चाहिए? क्या है? एक्स कामा वाई, मतलब वो ऑर्डर्ड पेयर इसमें लेना है हमें। वो ऑर्डर्ड पेयर लेना है सच दैट क्या है? y इक्वल टू एक्स प्लस का 5 एंड x लेस देन क्या होगा? 4। ये कंडीशन है बेटा। तो सबसे पहला काम हम रिलेशन बनाते हैं। सबसे पहला काम रिलेशन को लिखते हैं बेटा। देखो रिलेशन लिखने का सिंपल तरीका, जो कंडीशन दिया है, कंडीशन क्या बोला है? y देखो डिपेंड फिर से किस पे कर रहा है? x पे। y डिपेंड किस पे कर रहा है? x पे। मतलब x को वैरी कराएंगे, y की वैल्यू अपने आप आती रहेगी और ऑर्डर्ड पेयर लिखते रहेंगे। साथ में कंडीशन दिया x आपको लेस देन 4 लेना है। सबसे पहली बात ध्यान दो, x कहां का एलिमेंट है? x सेट का एलिमेंट लेना है। सेट क्या दिया है? नेचुरल नंबर। मतलब x को हमें क्या लेना है? नेचुरल नंबर। कंडीशन क्या लगाया? आपको x 4 से लेस लेना है। अब सोचो नेचुरल नंबर में 4 से कितने छोटे नंबर होते हैं? तो बोलोगे सर 3 होता है, 2 होता है, 1। मतलब हमें 3 एलिमेंट लेना है, 1 2 और 3। तो यहाँ पे रखो बेटा। तो सबसे पहला जैसे यहाँ पे 1 रखें, x इक्वल टू 1 रखे, तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 6। मतलब x 1 रखा तो y कितना रिजल्ट दे रहा है? 6 दे रहा है। x 1 रखा तो y कितना रिजल्ट दे रहा है? 6 दे रहा है। जैसे 2 रखेंगे, जैसे 2 देखेंगे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 7 हो जाएगा। हो जाएगा 7। जैसे ही 3 रखेंगे ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब देखो 4 नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि बोल दिया x 4 से छोटा होना चाहिए। मतलब यही हमारी बाउंड्री है। ये ऐसा ब्रैकेट में बना दो, ये रिलेशन बन गया। ठीक है, फिर से बेटा चेक करते हैं। सबसे पहला काम रिफ्लेक्सिव का। सबसे पहला काम क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिव। अब बताओ सिंपल सा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोलते हैं? अब तो रट जाना चाहिए।
रिफ्लेक्सिव के लिए सीधा बोलो, इट ए कामा ए बिलोंग होना चाहिए, मतलब सेट में नेचुरल नंबर है 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 4 5 कामा 5 जितने भी हैं वो सभी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। लेकिन बेटा वो एक भी नहीं बिलोंग कर रहा है, ना तो 1 कामा 1 कहीं दिख रहा है, ना तो 2 कामा 2 दिख रहा है, ना 3 कामा 3 दिख रहा है, मतलब ए कामा ए नॉट बिलोंग टू आर। तो सीधा लिखो भैया कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है भाई, सीधा बोल दो, बिकॉज ए कामा ए नॉट बिलोंग टू आर। फॉर ऑल कहां का लेना, फॉर ऑल ए कहां का लेना है आपको, नेचुरल नंबर का, मतलब नेचुरल नंबर का कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेट यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। सेकंड बेटा देखते हैं, सेकंड क्या देखना हमें, सेकंड क्या देखना हमें, सेकंड वाला होगा सर सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, चलो करते हैं सिमेट्रिक। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी। अब सिमेट्रिक में क्या बोलता है, रिलेशन का ऐसे, ध्यान देना सिमेट्रिक में रिलेशन का एलिमेंट उठाना होता है और रिफ्लेक्सिव में सेट के एलिमेंट से देखते हैं। बात ध्यान देना, रिफ्लेक्सिव में कहां देखते हैं, सेट के एलिमेंट को खुद से रिलेट करा के देखते हैं कि रिलेशन में है कि नहीं। लेकिन जब सिमेट्रिक चेक करने जाते हैं तो रिलेशन से पर्टिकुलर कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, ऐसा चेक करो, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए बेटा कोई भी एलिमेंट, चलो 1 कामा 6 लेते हैं, लेट क्या लेते हैं, लेट 1 कामा 6 बिलोंग टू आर। अब 1 कामा 6 बिलोंग टू आर है तो सिमेट्रिक में ठीक उल्टा चलता है, मतलब 6 कामा 1 भी रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए। लेकिन देखो बट, सीधा बट रिलेशन में कहीं भी आपको 6 कामा 1 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सीधा बोल दो भैया कि ये सिमेट्रिक नहीं है, इट इज नॉट सिमेट्रिक, या आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक बेटा, क्लियर यहां तक, ठीक है। रिफ्लेक्सिव देखा, सिमेट्रिक देखा, तीसरी बात करते हैं यहां से फिर से किसकी बात, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की, अब ट्रांजिटिव बेटा 2 एलिमेंट उठाना होता है, लेकिन कंडीशन एलिमेंट उठाने क्या होती है, ध्यान देना, जो पहला एलिमेंट उठाओगे उस ऑर्डर्ड पेयर में जिस पे एंडिंग हुई होगी, अगला एलिमेंट उसी स्टार्टिंग पॉइंट से होगा। चलो बेटा, अब देखो यहां पे 1 कामा 6 अगर उठाते, ध्यान देना मेरी बात, यहां से अगर आप बोले सर 1 कामा 6 उठाते हैं, लेकिन बेटा तो दूसरा एलिमेंट हमें चाहिए जो 6 से स्टार्ट होता है, तो देखो इस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट और नहीं है जो 6 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 कामा 6 नहीं ले सकते ट्रांजिटिव के लिए। फिर बोलोगे सर तब दूसरे पे चलते हैं, 2 कामा 7 पे चलते हैं, तो सर फिर से 7 लास्ट में आ रहा है, अब कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है जो 7 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसको भी रेंडमली नहीं ले सकते, ना इसको ले सकते हैं। सर 3 कामा 8 है, लेकिन लास्ट में फिर चाहिए हमें क्या, 8 से कोई एलिमेंट स्टार्ट होना, तो देखो ये भी नहीं है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, जब भी ट्रांजिटिव चेक करने जाओ, अगर ऐसे एलिमेंट नहीं मिले, जैसे ए कामा बी, बी कामा सी टाइप एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं मिला, इसका मतलब वो ट्रांजिटिव होता है। इस वर्ड को ध्यान देना कि अगर ए कामा बी कामा सी टाइप कोई एलिमेंट उस रिलेशन में नहीं मिल रहे हैं, मतलब वो क्या होता है, ट्रांजिटिव। तो सीधा लिख दो बेटा यहाँ पे क्या है, आर इज ट्रांजिटिव, R is transitive, R is transitive। रीजन लिख दो बेटा, क्यों, बिकॉज A कामा B एंड B कामा C टाइप एलिमेंट नॉट एग्जिस्ट इन आर, ठीक बेटा, ये क्वेश्चन हो गया। सॉरी आर मतलब यहाँ पे रिलेशन लिखा था बेटा, यहाँ पे रियल नंबर लिख दिया, ध्यान देना इसको इरेज करते हैं, ठीक है। क्या लिखना है आपको, आर। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या क्या बेटा मिला, वो रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक नहीं था, ट्रांजिटिव है। ये सभी पहला का दूसरा क्वेश्चन था। चलो आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या लिया है, रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4, मतलब देखो अब पर्टिकुलर एक फाइनाइट सेट दिया है, क्या दिया है, 1 2 3 4 6 दिया है, और रिलेशन आर क्या दिया है, x कामा वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। बेटा इस क्वेश्चन को कहीं लिखते हैं अगले पेज पे, स्लो चल रहा था नेट बेटा, लिखते हैं अगले पेज पे।
चलो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बेटा हमारा है वहां पे ऐसा था, ये क्वेश्चन हमारा है क्या है, लिख लेते हैं बेटा। ए दिया हमारे पास, ए कितना दिया है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये ए दिया है। रिलेशन आर क्या दिया है, आर दिया है, आर दिया है क्या, एक्स कामा वाई, मतलब ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लेना है सच दैट y इज डिविजिबल बाई, y इज डिविजिबल बाई x। बेटा ये रिलेशन दिया है। चलो अब चेक करते हैं इनको, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। ये क्वेश्चन बढ़िया है बेटा, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं बेटा। रिफ्लेक्सिव में क्या देखा जाता है कि हमें उस सेट ए का एलिमेंट उठाना होता है जो खुद से रिलेट होना चाहिए। अगर आर में बिलोंग कर जाएंगे तो बोलेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव। अब ध्यान से सुनना, अगर ये 1,1 लिखा हमने 1 1, तो रिलेशन में क्या बोला था, y इज डिविजिबल बाई x, मतलब ये वाला एलिमेंट जो है इससे डिवाइड होना चाहिए। तो बिल्कुल है बेटा 1 1 से डिविजिबल होगा। सेम सर 2,2 अगर लेते हैं 2 2 से भी डिविजिबल होगा। 3,3 लेते हैं तो वो भी डिविजिबल हो जाएगा। 4,4 की बात करोगे ये भी, 5,5 6,6। इसका मतलब बेटा यहां से हो गया कि ये रिलेशन हमारा कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। लिख दो R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों रिफ्लेक्सिव है बेटा, बिकॉज A कामा A बिलोंग टू R, A कामा A बिलोंग टू R। ठीक, रीजन भी लिखना हो तो ब्रैकेट में लिख दो A इज डिविजिबल बाई, A इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ A। ठीक है, रीजन भी लिख सकते हो आराम से। ठीक बेटा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक, बात आती है सिमेट्रिक की। अब देखना ध्यान से, बात किसकी करते हैं हम लोग, सिमेट्रिक की। दूसरा सिमेट्रिक की बात करते हैं। सर सिमेट्रिक में क्या करते हैं हम लोग, A कामा B लेके चलेंगे। अगर B कामा A भी बिलोंग हो गया तो बोल देंगे कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक। चलो लेते हैं बेटा, लेते हैं क्या, y इज डिविजिबल बाय 2 लेते हैं, लेट 2,4 बिलोंग टू R। ऐसा देखिए एक पर्टिकुलर देखो एलिमेंट लेते हैं, 2,4 है या 2,6 लेते हैं, 2,6 लेते हैं, 2,6 बिलोंग टू R। ठीक है, अब देखो यहां से क्या मिल रहा है कि y इज डिविजिबल बाई x, मतलब देखो 6 क्या है, 2 से डिविजिबल है। 6 क्या है, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, तो यहां से रीजन क्या मिल रहा, यहां से रीजन क्या मिला कि 6 इज डिविजिबल बाई 2। ठीक, ये बात क्लियर हुई। अब हमें इसका एलिमेंट क्या चाहिए, इसका उल्टा 6,2 चाहिए। बट 6,2 नॉट बिलोंग टू R। क्यों बेटा होगा नहीं, क्योंकि 2 इज नॉट डिविजिबल बाई किससे भैया, 6 से। मतलब 2 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो एक एलिमेंट हमें देखो उस रिलेशन के मिला है 2,6, क्योंकि A क्रॉस A में 1 से लेकर 6 एलिमेंट है, तो ऑर्डर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1,1 1 2 1 3 1 4 ऐसे रिलेट होके बनेंगे। ठीक है, तो 2,6 बिलोंग टू R है। इसका मतलब क्या है, 6 इज डिविजिबल बाई 2। बस इसका ठीक उल्टा हमें चाहिए था 6,2, लेकिन 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। 2 6 से डिवाइड नहीं होगा बेटा। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा सिमेट्रिक नहीं है। तो क्या लिखोगे नीचे रीजन, R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक। ये हो गया बेटा। चलो अगला आप क्या देखना है, ट्रांजिटिव देखना है, ट्रांजिटिव देखना है। कलर चेंज करते हैं बेटा, ट्रांजिटिव। किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए क्या बोला था, हमें 2 एलिमेंट चाहिए। 2 एलिमेंट लेते हैं, चलो लेते हैं बेटा। लेट A कामा B बिलोंग टू, लेट
लेट ए कामा बी बिलोंग टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग टू आर। अच्छा, अब ध्यान से देखना, अगर ए कामा बी आर का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है, बी इज डिविजिबल बाई इससे हो गया ए से, बाई ए। एंड अगर बी कामा सी बिलोंग टू आर है तो क्या लिखेंगे, सी इज डिविजिबल बाई किससे हो जाएगा बेटा, बी से। ठीक, अब यहां ध्यान से सुनना कि अगर b इज डिविजिबल बाई ए है, c इज डिविजिबल बाई b है, तो इन दोनों से रिलेशन क्या चाहिए हमें, a कामा c चाहिए। अब इसका ऐसा एग्जांपल समझो, इसको ऐसे समझो कि 1 कामा 2 लिखा हमने, 1 कामा 2 लिखा। ठीक, अगर 1 कामा 2 लिखा तो 2 इज डिविजिबल बाई 1 है, बिल्कुल बात सही है, 2 इज डिविजिबल बाई किससे, ये है। ठीक है, दूसरा एलिमेंट लिखा हमने, 2 से स्टार्ट किया, क्या होगा, 2 से स्टार्ट किया। और जब 2 से स्टार्ट किया तो यहाँ पे कुछ भी ले लें, 4 ले लें, दो एलिमेंट देखो उठाया, रिजल्ट इनसे क्या चाहिए हमें, 1 का। अब यहाँ से देखो क्या मिल रहा है कि 2 क्या हो रहा है, डिविजिबल है 1 से, 2 डिवाइड हो जा रहा है 1 से। यहाँ से क्या मिल रहा है, 4 डिवाइड हो रहा है 2 से, 4 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 2 से। तो रिजल्ट बेटा देखो यहाँ से 1 कामा 4 मिलेगा, तो यहाँ का 4 क्या 1 से डिवाइड नहीं है, 4 क्या 1 से डिवाइड नहीं है, तो बिल्कुल सही है, 4 1 से डिवाइड है। इसका मतलब यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा, देन C इज डिविजिबल बाई, लिख दे C इज डिविजिबल बाई किससे, A से। अब बेटा जैसे ही C डिविजिबल बाई A हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, A कामा C बिलोंग टू R। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर गया, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर गया। तो सीधा लिखो क्या है यहां से, R इज ट्रांजिटिव, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन हो गया कि R हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव। क्लियर बेटा, 3 क्वेश्चन हो चुके, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा रिलेट करना है आपको। चलो आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रिलेशन आर इन सेट। अब देखो जो ए का काम कर रहा था यहाँ पे, जो ए का काम कर रहा है, सेट कर रहा है, वो यहाँ पे इंटीजर दिया, मतलब ए इक्वल टू क्या दिया आपको इस क्वेश्चन में, इंटीजर दिया है। क्या दिया है, इंटीजर। देखो चौथा क्वेश्चन लगा रहे हैं बेटा, कौन सा डाल दो यहाँ पे, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, ए क्या दिया, इंटीजर, तो बोलोगे सर इंटीजर तो यही होता है, 0 प्लस माइनस का 1 कामा प्लस माइनस का 2 कामा प्लस माइनस का 3 डॉट डॉट चलता रहेगा, ये इंटीजर हो गया। अच्छा, रिलेशन क्या दिया इसमें हमें इससे मतलब जेड क्रॉस जेड बना होगा, उस जेड क्रॉस जेड से वही ऑर्डर पेयर लेना होगा हमें, ऐसा कि x कामा y लेना होगा, x कामा y सच दैट x माइनस y इज इंटीजर, अब बेटा ध्यान से देखना, ये रिलेशन दिया है। सबसे पहला काम करते हैं, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव की बात, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। बेटा रिफ्लेक्सिव में हमें क्या चाहिए, a कामा a। तो अब सिंपल से बताओ, इंटीजर का एक कोई एलिमेंट 2 उठाओ, दूसरा भी एलिमेंट 2 कामा 2, माइनस करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। क्या 0 इंटीजर नहीं होता, सर बोलोगे बिल्कुल 0 इंटीजर होता है। कोई तीसरा उठा लो, 3 कामा 3, सर 3 में से 3 करेंगे तब भी क्या मिल जाएगा, 0। -4 कामा -4 उठाओ तब भी क्या हो जाएगा, 0। मतलब इंटीजर का कोई भी एलिमेंट उठाओगे, सेल्फ एलिमेंट को उसी से माइनस करोगे, हमेशा आपको क्या देने वाला है, 0। अगर रिजल्ट 0 दे रहा है तो हमेशा क्या हो जाएगा बेटा, वो इंटीजर होगा। अगर वो इंटीजर हो गया तो किसमें बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में। तो सीधा लिखो R इज क्या है, R हमारा क्या है, R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों है बेटा, R इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्यों है, बिकॉज A कामा A बिलोंग टू R, A कामा A बिलोंग टू। अब रीजन भी चाहिए, A कामा ब्रैकेट में लिख दो, क्यों, क्योंकि A माइनस A इक्वल टू 0 इज अ इंटीजर, ठीक है, ये रीजन भी लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा R क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरी बात करते हैं सिमेट्री की, किसकी बात करते हैं, सिमेट्री की।
बात करते हैं किसकी बेटा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या बोलते सर, ए कामा बी लेके चलते हैं हम लोग, चलो ले लेते हैं बेटा, लेट ए कामा बी बिलोंग टू आर, ले लिया हमने, ठीक। सर अगर ए कामा बी आर का एलिमेंट होगा, इसका मतलब कंडीशन क्या होगी, ए माइनस बी इज इंटीजर होगा, तभी तो ये आर का एलिमेंट हुआ होगा, क्योंकि आर बोला है कि हमारे अंदर वही एलिमेंट आएंगे जो जिनको माइनस करने पे इंटीजर मिलेगा। तो अगर हम बोलें कि ए माइनस बी आर का एलिमेंट है, मतलब उनको माइनस करने पे इंटीजर आया होगा। सर अगर इसमें से माइनस कॉमन ले तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस का ए हो जाएगा। तो सर बी माइनस ए, पहले देखो बी माइनस ए और ए को, बी माइनस ए को निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो इंटीजर होगा, क्योंकि सर इंटीजर हमारा क्या, निगेटिव नंबर होता है। तो क्या हो जाएगा यहां से, बी माइनस ए इज आल्सो अ इंटीजर। अगर ये आल्सो इंटीजर है, इसका मतलब सीधा बोलोगे क्या सर, बी माइनस ए बिलोंग टू कहां पे चला गया, आर में। और जैसे ही आर में गया तो बोल लो कि भैया क्या है, आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, ठीक बेटा। तो ये दिखा दिया इस क्वेश्चन में, क्या रिफ्लेक्सिव दिखाया, सिमेट्रिक, लास्ट बचता है क्या, ट्रांजिटिव। चलो बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब रट जाओ बेटा, ट्रांजिटिव के लिए कितना एलिमेंट उठाएंगे, ध्यान से बोलना तुरंत। बोलोगे सर दो एलिमेंट लेके चलिए, कौन कौन सा, चलो लेते हैं। बोलोगे सर एक ए कामा बी लीजिए, ए कामा बी बिलोंग टू आर, और दूसरा क्या ले लीजिए, बी कामा सी बिलोंग टू आर, ऐसा दो एलिमेंट लेके चलिए, ठीक है बेटा, दो एलिमेंट ले लिया। अब जैसे ही ए कामा बी बिलोंग टू आर का है, बोलोगे सर ये कंडीशन इसके पास रही होगी कि ए माइनस बी इज इंटीजर, ठीक है, ये होगा। सीधा बोलोगे सर अगर बी कामा सी लिखा है, आर का है, तो कब होगा कि बी माइनस सी इज इंटीजर, बी माइनस सी इज इंटीजर, ठीक है सर, ये भी हो गया बी माइनस सी इज इंटीजर, ठीक है। अब बताओ अगर ए कामा बी और बी कामा सी, तो रिजल्ट क्या चाहिए, ए कामा सी, तो बताओ सर क्या ये ए माइनस बी इज इंटीजर, बी माइनस सी इज इंटीजर। अब ध्यान से देखना, अगर हम ए माइनस सी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ए माइनस सी, तो देखो बेटा ध्यान से, ए माइनस सी के लिए बोलोगे सर हम इसको ए माइनस बी लिखें, अब प्लस का क्या करें, बी माइनस सी, अगर बी से बी कटा तो ए माइनस सी, मतलब इस ए माइनस सी को इतना लिख सकते हैं। सर अगर इतना लिख सकते हैं, लेकिन ये खुद में इंटीजर है, ध्यान से देखना बेटा, सर ये खुद में क्या है, इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है, और सर ये भी खुद में क्या है, इंटीजर है, ठीक है। अब हमें ये भी पता है सर कि दो इंटीजर का सम भी क्या होता है, इंटीजर होता है, दो इंटीजर का सम भी क्या होता है, इंटीजर। इसका मतलब सर ये ए माइनस सी इज इंटीजर, ठीक है। और जैसे ही ए माइनस सी क्या हुआ, इंटीजर, इसका मतलब सर ये कह रहा होगा कि ए कामा सी बिलोंग टू आर, ए कामा सी बिलोंग टू कहां, आर, मतलब जो रिलेशन दिया है बेटा, क्या लेके चले थे, ए कामा बी बिलोंग टू आर, बी कामा सी बिलोंग टू आर, रिजल्ट क्या लेके आए, ए कामा सी बिलोंग टू आर, तो सीधा क्या बोलेंगे, आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी बेटा ये तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर गया, क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अच्छा अगर यहाँ पे पूछता है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, सीधा बोलते सर इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्यों है, क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर चुका है, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा यहाँ पे दो क्वेश्चन क्या था, एक पहला क्वेश्चन दिया था, पहले तो 4 पार्ट दिया था, ये चारों पार्ट हम लोग कवर कर लिए। अब क्या पांचवा क्वेश्चन खुद में 5 पार्ट में बटा है। पहले का पांचवा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ध्यान देखो, जो पहले का पांचवा क्वेश्चन है वो खुद 5 पार्ट में बटा है। करते हैं बेटा, चलो इसको दूसरे पेज पे ले चलते हैं पहले। चलो ये क्वेश्चन था बेटा, ये वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब पांचवा का एक करने जा रहे हैं बेटा, ध्यान देना, क्वेश्चन किसका करने जा रहे हैं, पांचवा का एक, पांचवा का एक, सोल्यूशन 5A, ध्यान से देखना बेटा, मजा आ रहा है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए एनसीईआरटी में, इसको हटा देते हैं बेटा।
ये हट जाओ। चलो बड़ा देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या है फिफ्थ का ए करना है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ए, फिफ्थ का ए का सोल्यूशन देखते हैं। क्या दिया बेटा, आर इज इन द स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, देखो यहां से ए क्या दिया है, ध्यान दो ए क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं क्या है, क्या दिया है, ह्यूमन बीइंग्स in a town at a particular time, at a particular time, पर्टिकुलर टाइम। क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा। अब यहाँ पे सेट आपको कुछ रिलेट करना है, सोचना क्या है, सेट क्या बोला है, कहीं एक टाउन है, उस टाउन में जितने भी ह्यूमन रहते हैं उनका कलेक्शन दे दिया है। ध्यान देना, ए क्या दिया है, कोई भी एक टाउन है उसमें जितने भी ह्यूमन मतलब जो भी हमारा जेंट्स लेडीज बच्चे रहते होंगे उनका कलेक्शन बना के दे दिया है कि वो ए हमारा है, ठीक है। उसमें आर पहला रिलेशन बोला है, आर क्या रिलेशन बोला है, आर बोला है क्या, आपको वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं, आपको वो ऑर्डर्ड पेयर लेना है कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस, ठीक है बेटा। ये रिलेशन, अब बेटा इनको तीनों चेक करना है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। अब बताओ सिंपल सा, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, हमें बोला है उस रिलेशन में कि उस रिलेशन में वही एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर हम लिखेंगे जो सेम प्लेस पे काम करते हैं। क्या करते हैं, देखो एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब मुझे बताओ कोई पर्टिकुलर अगर एक्स है, अगर x है तो x मतलब जहां काम कर रहा है वही काम कर रहा है। अगर कोई पर्टिकुलर x एलिमेंट है उस सेट A से उठाते हैं तो जो वहां पे वर्क कर रहा है वो खुद वहीं पे वर्क कर रहा है। इसका मतलब बेटा सीधा बोलेंगे R इज रिफ्लेक्सिव है। ध्यान से देखना, क्यों बोल रीजन लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। क्यों भाई, बिकॉज A कामा A बिलोंग टू R फॉर ऑल A कहां का है, A का। इसका रीजन पूछा तो क्या, सॉरी A कामा है, यहाँ पे X कामा X है, जोटा X कामा X और यहाँ पर भी X, क्योंकि ये X Y में दिया था तो X कामा X ज्यादा बेटर रहेगा। X कामा X बिलोंग टू R फॉर ऑल X कहां का, A का। क्यों रीजन है, क्योंकि X वर्क एट सेम प्लेस इटसेल्फ, ठीक है। ये रीजन हो गया, मतलब x खुद वहीं पे है तो वहीं पे काम करेगा, मतलब x कामा x कहां पे बिलोंग करेगा बेटा, कहां पे करेगा, R में, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। दूसरा क्या देखना है, रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक देखना है। अच्छा सिमेट्रिक में बोलोगे सर सिमेट्रिक तो हमें पता हो गया कि एक एलिमेंट R का लेके चलते, चलो लेते हैं, लेट x कामा y बिलोंग टू R। अच्छा जैसे ही R का एलिमेंट बोले इसका मतलब क्या होगा, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, तभी तो ये R का एलिमेंट हुआ होगा। सर अगर ये x कामा y वर्क एट सेम प्लेस है, इसका मतलब जहां x काम कर रहा है वहां y काम कर रहा है, तो इसका ठीक उल्टा बोले y एंड दिस इंप्लाइज दैट y एंड x वर्क एट सेम प्लेस भी हो सकता है। ये बोल सकते हैं कि नहीं, बोलो सर बिल्कुल बोल सकते हैं, सेम प्लेस। अगर ये y एंड x वर्क एट सेम प्लेस हैं, इसका मतलब सर सीधा बोल दें हम क्या कि y कामा x बिलोंग टू R, लेके क्या चले सर x कामा y बिलोंग टू R, रिजल्ट क्या दिखा रहे हैं, y कामा x बिलोंग टू R। इसका मतलब ये क्या हो गया सर, R इज सिमेट्रिक हो गया, R इज क्या हो गया, सिमेट्रिक। तो बेटा ये रिलेशन क्या था, रिफ्लेक्सिव भी हो चुका है, सिमेट्रिक। तीसरे की बात करते हैं, तीसरा हमारा क्या है, ट्रांजिटिव। तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव। चलो लेते हैं बेटा,
अब बोलोगे सर ट्रांजिटिव के लिए तो हम तो 2 एलिमेंट लेके चलेंगे आर का, चलो लेते हैं सर 2 एलिमेंट। चलो क्या क्या लेट सर x कामा y बिलोंग टू r ले लेते हैं एंड y कामा z बिलोंग टू r लेते हैं। बोलोगे सर जैसे ही हमने बोला कि x कामा y बिलोंग टू r है, इसका मतलब ये कब होगा r का एलिमेंट, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस रहा होगा तभी, सेम प्लेस ठीक। एंड अगर y कामा z बिलोंग टू r है सर, तब ये कब रहा होगा, y एंड z वर्क एट सेम प्लेस रहा होगा, तभी तो ये दोनों r के एलिमेंट हुए होंगे। सिंपल है बेटा, अगर x कामा y बिलोंग टू r है, y कामा z बिलोंग टू r है, कब रहा होगा, जब x और y वर्क सेम प्लेस करेंगे तभी रिलेशन के पास होंगे, और y z वर्क कहां करेंगे, एट सेम प्लेस करेंगे तभी वो रिलेशन के होंगे। अब मुझे सिंपल सा बताओ, यहां से x जहां काम कर रहा है वहां पे y काम कर रहा है, x जहां काम कर रहा है वहां पे y काम कर रहा है, और जहां y है वहां पे z भी काम कर रहा है। ध्यान सुनना, जहां x काम कर रहा है वहीं पे y काम कर रहा है, ठीक है, और जहां y काम कर रहा है वहीं पे z काम कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं बेटा x एंड z भी क्या कर रहे हैं, सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, x एंड z वर्क एट सेम प्लेस। और जैसे ही हमने ये मिला हमें x एंड z वर्क एंड सेम प्लेस, तो रिलेशन क्या बोला है, कोई भी अगर ह्यूमन सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर पेयर हम रिलेशन के अंदर रख लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि x कामा z बिलोंग टू हो गया r में, और जैसे x कामा z बिलोंग टू r हुआ तो क्या बोलेंगे हम, यहां से क्या बोलेंगे, r इज ट्रांजिटिव। ठीक है बेटा, ये तो ये रिलेशन हमारा कैसा था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो चुका है, ठीक है। ये कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो चुका है, ठीक है। ये बेटा होता है क्वेश्चन कंप्लीट। चलो इसी में बेटा और क्वेश्चन दिया है क्या, अगला क्वेश्चन क्या है, x एंड y लाइव्स इन सेम लोकेलिटी। अब ध्यान से देना बेटा, सेम पहले जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस था, अब क्या बोल रहे हैं, x एंड y लाइव्स इन सेम लोकेलिटी। द सेम डिक्टो क्वेश्चन है, बस एक वर्ड चेंज किया, वहां पे वर्क एट सेम प्लेस बोल दिया, और यहाँ पे क्या बोलना है, लाइव इन सेम लोकेलिटी। बेटा ये भी सिंपल सा यही प्रोसेस करना है, बस क्या करना है, रिफ्लेक्सिव दिखाने जाओगे तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोलोगे कि a कामा a मतलब x कामा x फॉर ऑल x कामा a, x बिलोंग टू कहां करेगा, r में करेगा। क्यों करेगा, सिंपल सा रीजन है क्या कि x जहां पे रहता है x खुद वहीं पे रहता है, ठीक। दूसरी बात करेंगे सिमेट्री की, तो हम क्या लेके चलेंगे, x कामा y लेके चलेंगे। अच्छा x कामा y जैसे ही r का बोलेंगे, x कामा y जैसे ही r का बोलेंगे तो क्या बोलोगे, x एंड y सेम जगह रहते होंगे। इसका मतलब जहां x है वहीं पे y है, उल्टा बोलते जहां y है वहीं पे x है, इसका मतलब y कामा x भी कहां वहां पे, ठीक। दूसरा कर लोगे। तीसरा ट्रांजिटिव की बात करोगे, फिर से बोलोगे सर एक x कामा y लेके चलते हैं और y कामा z लेके चलते हैं। अगर x कामा y r का है मतलब x और y सेम जगह रहते हैं, y कामा z है मतलब y और z सेम जगह, मतलब जहां x है वहीं पे y रहता है और जहां y है वहीं पे z, इसका मतलब x और z एक ही जगह रहते हैं, तो x कामा z भी बिलोंग टू सेम डिक्टो। बेटा इसी तरह क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। तो हम इतना मान के चल रहे कि ये वाला बी वाला क्वेश्चन आप आराम से कर जाओगे। हम चलते हैं बेटा सी क्वेश्चन पे, किससे चलते हैं, सी कर जाओगे। बेटा नहीं भी होगा तो कमेंट बताना, अगले लेक्चर में उसको फिर से करवा देंगे, क्योंकि सेम डिक्टो था इसलिए हमने ऐसा बोला आपसे। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। सी इसका देखते हैं का पांचवा का सी क्वेश्चन, बेटा ध्यान से देखना, पांचवा का सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर बी का सी। आपको रिलेशन तो बेटा ए वही है, ध्यान देना, ए हमारा वही है, ए ह्यूमन बीइंग इन टाउन एट पर्टिकुलर टाइम, आपका ए तो वही है, ठीक है। आर क्या दिया है इसमें, अब ध्यान से देखना, आर क्या दिया है, इसको पहले लाइनिंग कर देते हैं बेटा, ठीक है, हो गया। चलो आर क्या है, आर
आर क्या बोला है यहाँ पे कि एक्स कामा वाई, कर्ली ब्रैकेट में एक्स कामा वाई, और एक्स कामा वाई कैसा है, सच दैट x is exactly x is exactly x is exactly 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर taller than y, चलो बेटा बात करते हैं सबसे रिफ्लेक्सिव की। सबसे पहला काम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। ठीक, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं बेटा। रिलेशन क्या दिया हमें, x का, इस रिलेशन में आपको वो ऑर्डर्ड पेयर लेना है। कैसे ऑर्डर्ड पेयर लेना है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ठीक, ये लेना है। अब बताओ अगर हम बोलें x कामा x, अगर हम बोले क्या x कामा x बिलोंग टू r होगा क्या बेटा, x कामा x बिलोंग टू r होगा क्या? तो बोलोगे सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई खुद से कैसे 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है? कोई खुद से कैसे 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है क्या? बोलोगे नहीं हो सकता सर। कोई खुद से हो सकता है? नहीं ना। इसका मतलब हमें खुद से, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, खुद से रिलेट होना चाहिए, खुद से रिलेट होना चाहिए। मतलब x कामा x नॉट बिलोंग टू r। जैसे ही x कामा x नॉट बिलोंग टू r, और यहाँ पे क्या लिख लो, फॉर ऑल कहाँ x कहाँ का, a का। a क्या बोला है आपको, किसी भी, a क्या बोला है, किसी भी टाउन में, किसी भी टाउन में जितने भी ह्यूमन रहते हैं उनका कलेक्शन रखा है। a देखो यही दिया था। तो सर सीधा बोलोगे r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात क्लियर? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर। ठीक, दूसरी बात किसकी करेंगे बेटा, सिमेट्रिक की बात करेंगे। किसकी बात करने वाले, सिमेट्रिक की। किसकी बात करने वाले, सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में बोलोगे सर ये तो रट चुके हैं हम कि हमें इसमें एक एलिमेंट लेके चलना होता है, किससे, रिलेशन से ना, यही करते हैं ना। हमें इसमें रिलेशन के एलिमेंट से बात करना होता है, और रिफ्लेक्सिव में क्या करना होता है, सेट ए के एलिमेंट को देखना होता है वो खुद से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक, तो सिमेट्रिक की बात करते सीधा ले ले बेटा क्या, लेट x कामा y बिलोंग टू r। अच्छा सर, जैसे ही हमने बोला x कामा y बिलोंग टू r, इसका मतलब सर क्या होगा, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब मुझे बताओ भाई, अगर x क्या है, एग्जैक्टली मतलब परफेक्टली 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर y से टॉलर है, तो क्या y भी x से हो पाएगा? अगर x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो क्या y x से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो बोलोगे सर यहाँ पे y कामा x नॉट बिलोंग टू r होगा। सर रीजन चाहिए, क्यों? तो बिकॉज रीजन लिखोगे क्या कि y इज नॉट एग्जैक्टली y इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, सॉरी x बेटा, x ध्यान देना। ठीक है, तो ये हमारा क्या बेटा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट बिलोंग टू r। ठीक है, तो यहां से क्या लिखोगे, r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर बेटा? क्या क्या देखा, रिफ्लेक्सिव देख लिया, सिमेट्रिक बात किसकी आती है, अब ट्रांजिटिव की बात आ जाएगी। सर ट्रांजिटिव के लिए फिर से हमें पता चल चुका है, इतना क्वेश्चन कर चुके हैं कि हमें क्या होता है, क्या दो एलिमेंट लेके चलते हैं। कितने एलिमेंट? दो। तो चलो लेके चलते हैं सर। लेट x कामा y बिलोंग टू r लेके चलेंगे सर, और एक दूसरा ले लेते हैं क्या, y कामा z बिलोंग टू r, y कामा z बिलोंग टू r। अब बोलोगे सर जैसे ही आपने बोला कि अगर ये x कामा y r का है तो ये कब रहा होगा, ये तभी रहा होगा सर कि ये जो है x क्या है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर रहा होगा। किससे रहा होगा सर? y से रहा होगा।
डॉलर वाई, तभी हुआ होगा। एंड अगर y कामा जेड बिलोंग टू आर का है तो ये कब रहा होगा सर, ये y जो होगा वो इज एग्जैक्टली होगा, एग्जैक्टली रहा होगा क्या 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर डॉलर देन y, सॉरी y नहीं सर बेटा, यहाँ पे क्या जेड, जेड। अब मुझे बताओ, ध्यान से देखना बेटा, x कितना सेंटीमीटर डॉलर वाई से है, बोलोगे सर 7 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखना, x कितना डॉलर है, 7 सेंटीमीटर है वाई से, और y किससे 7 सेंटीमीटर डॉलर किससे है, z से। अब बताओ अगर x और z की बात करें, सर 7 ये कितना हो गया 14, इसका मतलब x क्या हो गया डॉलर देन हो गया z से कितना 14 सेंटीमीटर। तो रिजल्ट क्या मिला यहां से, सर रिजल्ट हमें ये मिला कि x इज एक मिनट बेटा थोड़ा सा बस, सर रिजल्ट हमें यहां से ये मिला, क्या मिला कि x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर डॉलर देन किससे बेटा z से। लेकिन r का एलिमेंट क्या बोला है, वो बोल रहा है हम अपने अंदर वही ऑर्डर्ड पेयर रखेंगे जो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर डॉलर होना चाहिए। लेकिन यहां से क्या मिल गया बेटा, यहां से 14 सेंटीमीटर मिला, इसका मतलब ये x कामा जेड नॉट बिलोंग टू आर हुआ। और जैसे ही x कामा जेड नॉट बिलोंग टू आर, तो बेटा क्या बोलोगे सर ये r क्या है, इज नॉट ट्रांजिटिव, इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, देख लो बेटा, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिए हैं, बस हमें क्या करना है चीजों को रिलेट करना, बस क्वेश्चन क्या दिया उसको पढ़ो ध्यान से, एक बार दो बार तीन बार पढ़ो। जैसे एक दो बार तीन बार पढ़ोगे क्वेश्चन आराम से आपको समझना चाहिए क्या ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, तो इसको वैसे हम सॉल्व कर लेंगे। और आपको देखो माइंड सेट में क्या रखना है, सर रिफ्लेक्सिव के लिए हम सेट ए का एलिमेंट को उठा कर रिलेट कराएंगे, ध्यान देना। सर रिफ्लेक्सिव के लिए हम सेट ए के एलिमेंट को उठा कर रिलेट कराएंगे। सर सिमेट्रिक के लिए हम रिलेशन का एलिमेंट लेके चलेंगे, और कितना एक एलिमेंट। सर ट्रांजिटिव के लिए हम रिलेशन का 2 एलिमेंट लेके चलेंगे। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। ठीक है, चले चलो अगला क्वेश्चन बेटा क्या है, ठीक है ये क्वेश्चन है बेटा। चलो इस क्वेश्चन को बेटा अगले पेज पे चलते हैं फिर से, ये क्वेश्चन आ गया हमारा। एक मिनट बेटा, ये तो गलत होगा। क्या हो रहा है भाई, मिस्टेक क्या हो रहा है। चलो बेटा अगले पेज पे हम लिख ही देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या देखो ध्यान से, पीछे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, ये था, ये ठीक है, यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का देखो अब रिलेशन क्या दिया है, यहाँ पे रिलेशन क्या दिया है बेटा, देखते हैं। कुछ मिस्टेक हो रहा है बेटा, चल नहीं रहा सही से, हम क्वेश्चन लिख ही दे रहे हैं क्या। क्वेश्चन यहाँ से क्या देखो, ये डी रिलेशन जो है, डी रिलेशन हमारा क्या है। अब डी रिलेशन क्या बोल रहा है, एक्स कामा वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स क्या है वाई की वाइफ है, ये रिलेशन। चलो चेक करते हैं बेटा, इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। आर क्या बोला है बेटा, हमें आर में एलिमेंट क्या आ गए हैं, एक्स कामा वाई टाइप आए हैं, कितना एक्स कामा वाई टाइप आए हैं, कैसे आए हैं, बोला है सच दैट एक्स इज वाइफ, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ये बेटा रिलेशन। और आपको ए पता है बेटा, ए कैसा है, ए क्या है, किसी भी लोकेलिटी के जितने भी ह्यूमन है उनका कलेक्शन दिया है, ये ए आपको पता है, ये आपको ए पता है। जो पिछले दोनों क्वेश्चन में हुआ तीनों में वही ए हमारा चल रहा है, बस रिलेशन अलग कर दिया। इसको चेक करना है बेटा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव करते हैं बेटा ध्यान से। सबसे पहला काम करते हैं रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं।
रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। अच्छा सर, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो हमें किससे एलिमेंट उठाना होता है? एक्सेल ए सेट से उठाना होता है। चलो ए का कोई पर्टिकुलर अगर एलिमेंट लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग टू ए। सर एक ए का एलिमेंट लिया हमने। अब बताओ क्या, बट देखो हम लिख रहे हैं क्या, बट एक्स कामा एक्स हमें चाहिए। अगर ये एक्स कामा एक्स आर का हो जाएगा तो बोलोगे सर ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर जाएगा। लेकिन अब बताओ एक्स कामा एक्स आर में होगा, बोलोगे नहीं। क्यों नहीं? क्या बोला है? हम वही ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स क्या होना चाहिए? वाई का वाइफ। तो क्या बेटा कोई पर्टिकुलर एलिमेंट या कोई जेंट्स, या कोई जेंट्स की बात कर ले या लेडीज की बात करो, क्या कोई खुद का खुद वाइफ हो सकती है क्या? हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होगा ना। तो एक्स कामा एक्स नॉट बिलोंग टू आर होगा। रीजन आपको पता चल गया, कोई खुद का खुद से वाइफ नहीं हो सकता है। इसका मतलब नॉट है, क्या हो गया? इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है बेटा। दूसरा बात क्या करना है? ट्रांजिटिव की बात करना है। किसकी बात करना है? सॉरी सिमेट्री की बात करना है। क्या बात करना है? सिमेट्री की। एक मिनट बेटा, जब दूसरा सिमेट्रिक की बात करेंगे बेटा, तो सिमेट्रिक में क्या बोला सर? सिमेट्रिक में हम जान चुके हैं रिलेशन का एलिमेंट उठा के लेके चलना होता है। लेते हैं लेट एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर ले लेते हैं। अब जैसे ही हम बोले कि एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर है, इसका मतलब क्या रहा होगा सर? ये रहा होगा कि एक्स जो है, एक्स क्या है? एक्स इज वाइफ है, इसका है वाइफ ऑफ वाई। एक्स क्या है? वाइफ ऑफ वाई। अब बताओ मुझे, अगर एक्स की वाइफ वाई है तो क्या वाई का भी वाइफ एक्स होगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं ना। एक ही अगर एक किसी का पर्टिकुलर, अब सिंपल सोचो, एक जेंट्स होगा एक लेडीज होगा, एक जेंट्स होगा एक लेडीज होगा, तो लेडीज इस जेंट्स की वाइफ है, लेडीज इस जेंट्स की वाइफ है, तो क्या इसका उल्टा ये लेडीज उस जेंट्स की वाइफ हो सकती है क्या? मतलब वो जेंट्स क्या इसका वाइफ बन सकता है क्या? उल्टा वो जेंट्स इसका वाइफ बन सकता है क्या? नहीं ना, नहीं बनेगा ना। इसका मतलब क्या है? बट वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स। अगर वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब सर क्या हो गया? वाई कामा एक्स नॉट बिलोंग टू आर हुआ। और जैसे बोले नॉट बिलोंग टू आर, इसका मतलब आर ट्रांजिटिव नहीं है, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है। आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये बातें क्लियर हो गई। अच्छा सर, अगला क्या देखना है हमें? ट्रांजिटिव देखना है। चलते बेटा करते हैं चेक ट्रांजिटिव। सर ट्रांजिटिव में हम दो एलिमेंट लेके चलते हैं। क्या लेके चलेंगे? लेट एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर लेके चलेंगे एंड वाई कामा जेड बिलोंग टू आर लेके चलेंगे। सर जैसे हमने बोला कि एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर है, इसका मतलब एक्स इज वाइफ रही होगी, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई रहा होगा, एंड वाई इज वाइफ ऑफ जेड रहा होगा। बट क्या एक्स इज नॉट वाइफ होगा बेटा जेड का? देख लो ध्यान से, एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ जेड। एक्स क्या हो जाएगा? जेड का वाइफ बिल्कुल नहीं हो पाएगा ना। क्यों? क्योंकि एक्स वाइफ है किसका? वाई का, और वाई वाइफ है किसका? जेड का। ये जेड की वाइफ है, तो क्या ये एक्स इसकी वाइफ हो पाएगी? नहीं, क्योंकि जेड की वाइफ क्या है? वाई है। जेड की वाइफ क्या है? वाई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? सीधा एक्स कामा जेड नॉट बिलोंग टू आर। और जैसे नॉट बिलोंग टू आर, सर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है बेटा, तो ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एक और बचा है बेटा, चलो एक और बचा है। क्वेश्चन क्या था? एक लास्ट, उसको देखते हैं बेटा। क्या बोला? एक्स इज फादर। अच्छा बेटा, अब देखो सेम क्वेश्चन आ गया। सेम क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे? ये वाला क्वेश्चन जो हमारा है क्या है सर? ये क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे दिखाना है आर रिलेशन ऐसा है कि एक्स का वाई सच दैट एक्स इज ए फादर ऑफ वाई। सेम प्रोसेस चलना है, एक्स इज ए फादर ऑफ वाई। अब बताओ, सबसे पहले देखो यही है क्वेश्चन, समझाते हैं, देखना सोल्यूशन समझा देते हैं। देखो ध्यान से,
अगर x क्या है, फादर ऑफ y। सर बात करेंगे हम रिफ्लेक्सिव की, बात करेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव की। सर रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो हमें x कामा x चाहिए। तो क्या कोई खुद का फादर हो सकता है क्या, कोई खुद का फादर हो सकता है? अगर x कामा x r का एलिमेंट होगा तभी रिफ्लेक्सिव होगा। ध्यान सुनना, अगर x कामा x r का एलिमेंट होगा तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो क्या बताओ मुझे, कोई खुद का फादर हो सकता है, कोई खुद का पिता हो सकता है? बोलोगे सर बिल्कुल ना, ऐसा नहीं पॉसिबल है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सिमेट्रिक के लिए कहोगे सर एक एलिमेंट हम उठा के चलेंगे कि x कामा y, ऐसे देखो, ध्यान से सुनो, बता ही देता, ध्यान से सुनना। रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, किसकी बात, रिफ्लेक्सिव की। तो लिखोगे x कामा x नॉट बिलोंग टू r। क्यों? क्योंकि बिकॉज x इज नॉट फादर था ना बेटा, x इज नॉट फादर इटसेल्फ। मतलब खुद का तो पिता खुद हो नहीं सकता। सर ये रिलेशन लिख लो बेटा। रिलेशन क्या था हमें, x कामा y था, सच दैट क्या था, x इज फादर ऑफ y, x इज फादर ऑफ y, फादर ऑफ y, ये रिलेशन था। अब बेटा a क्या था, a क्या था, a सेम चला हुआ आ रहा है। a क्या था, यहाँ किसी लोकेलिटी में जितने भी ह्यूमन हैं उनका कलेक्शन ही हमारा क्या लिखा है, a लिखा है। ठीक बेटा, तो यहां से क्या बोलोगे, यहां से क्या बोलोगे, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा दूसरी बात करेंगे बेटा किसका, बात करेंगे सर सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक की बात करेंगे सर, सिमेट्रिक में लेके चलते हैं सर x कामा y बिलोंग टू r लेके चलेंगे। r इसका मतलब क्या हो गया, x इज फादर है, x इज फादर है सर किसका, y का। बट y इज नॉट फादर x होगा ना, कि अगर x y का फादर है तो क्या y भी x का फादर हो जाएगा, बिल्कुल ना। y इज नॉट फादर ऑफ x, इसका मतलब सर ये हुआ कि y कामा x नॉट बिलोंग टू r हो रहा है। अगर ये नॉट बिलोंग टू r तो सर बोलेंगे कि r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट सिमेट्रिक। बोलो बेटा क्लियर, ठीक है। बात करते हैं सर ट्रांजिटिव की, बात किसी करते हैं सर ट्रांजिटिव की। सर हम इतना जान चुके, जब भी ट्रांजिटिव की बात होगी हम दो एलिमेंट लेके चलेंगे। ले लेते हैं सर, लेट x कामा y बिलोंग टू r ले लेते हैं एक, और दूसरा ले लेते हैं सर y कामा z बिलोंग टू r। लेकिन सर जैसे ही हमने बोला कि ये x कामा y बिलोंग टू r है, इसका मतलब कंडीशन रहा होगा x इज फादर ऑफ y रहा होगा। एंड जैसे ही हमने बोल दिया कि y कामा z बिलोंग टू r है तो y इज फादर ऑफ z। अब बेटा सिंपल सा ध्यान सुनना, ये तो फैमिली में रिलेट कर सकते हो, ठीक है। x इज फादर ऑफ y, x y का फादर है, y इज फादर ऑफ z, y z का फादर है। तो x किसका रिलेट कर, ध्यान सुनना, आप हो, आपके पिताजी हैं और आपके पिताजी के पिताजी, ध्यान सुनना, आप हो, आपके पिताजी हैं और आपके पिताजी के पिताजी हैं, तो आपका आपके पिताजी से पिताजी का रिलेशन क्या होगा, ग्रैंड फादर का। तो क्या मिल रहा है यहां से, x कैसा रिलेशन मिल जाएगा, रिलेशन कैसा मिलेगा, यहाँ पे ग्रैंड फादर का रिलेशन मिलेगा। लेकिन हमें चाहिए किसका, फादर का। तो बोलोगे सर ये x कामा z नॉट बिलोंग टू क्या हो गया, r हो गया। सर बेटा ध्यान देखना, ये r में हम बार बार लाइन खींच दे रहे, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि वो रियल नंबर को बताने लगता है, ठीक है। और r सिंपल है तो रिलेशन को, तो यहां से क्या हो गया बेटा कि नॉट बिलोंग टू r हो गया। इसका मतलब r इज नॉट ट्रांजिटिव। ये बेटा पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन। ये 9 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया बेटा। जो ये आपकी एक्सरसाइज पहली है, समझ लो उसका हाफ पार्ट आपने कंप्लीट, एक ही क्वेश्चन किया है लेकिन समझ लो उसका हाफ पार्ट आप कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन देख लेते हो बेटा, टोटल शायद इसमें क्वेश्चन है हमारे पास 16 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 16 क्वेश्चन है और आपने आज खुद कितने कर लिए बेटा, पहले में ही कितने दिए थे, 9 क्वेश्चन दिए थे, पहले में कितने क्वेश्चन दिए थे, 9। मतलब सिंपल सोचो तो हाफ पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, हाफ पार्ट से थोड़ा सा कम
बाकी क्वेश्चन बेटा आपको फिलहाल इतने क्वेश्चन को रिवाइज करना है, इसका नोट्स बनाना है। जैसे भी सोल्यूशन एक बुक रखो, नोट्स बुक रख लो, उसमें हर एक क्वेश्चन को पर्टिकुलर करते जाओ, क्योंकि जब एग्जाम टाइम आए तो हमें दौड़ना ना पड़े, सर ये वाला क्वेश्चन तो नहीं किया था, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अगर एक जगह नोट में बना के रखे रहोगे, तुरंत उठा के जाओगे, फटाफट खोलोगे, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे हुआ था। ठीक है बेटा, तो आराम से कंटिन्यूअस आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना। हम आपको हर एनसीईआरटी की हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे बेटा। तब तक के लिए आपसे जय हिंद,